अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की टाइप्स कौन कौन सी हैं और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की कौन कौन सी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। Electrochemical cell is a device in which electrical energy convert into chemical energy or chemical energy convert into electrical energy। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की दो टाइप्स हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जिस कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स मेटल के बने हुए रॉड होते हैं जो कि एक सॉल्यूशन के अंदर डिप किए जाते हैं और जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। और दूसरा जिस कंपोनेंट को हम डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट किसी चीज का सॉल्यूशन होता है, ये किसी चीज की पिघली हुई हालत होती है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। इलेक्ट्रोलाइट इज अ सॉल्यूशन और मेल्टन स्टेट ऑफ एनीथिंग इन विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास। इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं, नंबर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और नंबर दो वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होती हैं जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर मुकम्मल तौर पे आयोनाइज हो जाती हैं, जैसा कि सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। और वीक इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर मुकम्मल तौर पे आयोनाइज नहीं होते बल्कि उनके थोड़ा सा आयोनाइज होते हैं, जैसा कि एसिटिक एसिड। इसके अलावा कुछ चीजें नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स भी होती हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो चीजें होती हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, जैसा कि ग्लूकोज, सुक्रोज और यूरिया वगैरह। आइए अब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में डिप किया होता है। इन इलेक्ट्रोड्स को एक वायर के जरिए बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है। जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया जाता है उसे एनोड कहा जाता है और जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया जाता है उसे कैथोड कहा जाता है। अभी हमने देखा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होती हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो खुद ब खुद टेक प्लेस नहीं होते बल्कि इनको टेक प्लेस होने के लिए किसी एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत होती है, जैसा कि हीट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। तो इस सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो कि बैटरी से ली जाती है और उसको इस्तेमाल करके एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करवाया जाता है। मिसाल के तौर पर हम इस सेल के अंदर पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं। इस सोडियम क्लोराइड से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये आयोनाइज हो जाएगा और सोडियम के पॉजिटिव आयन में और क्लोरीन के नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस सेल में जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा गया है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा गया उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। इसी तरह जो आयन्स बने हैं उनमें से एक आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो आयन्स हैं ये अपने अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, यानी सोडियम के आयन के ऊपर चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे और क्लोरीन के ऊपर चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। तो क्लोरीन जो है वो एनोड की तरफ जाएगा और जो सोडियम के आयन है वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे। आइए अब हम देखते हैं कि एनोड पर कौन सा केमिकल रिएक्शन होगा और कैथोड पर कौन सा केमिकल रिएक्शन होगा। चूंकि क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो क्लोरीन एनोड की तरफ मूव करेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एनोड पर कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है। क्लोरीन जब एनोड की तरफ जाएगी तो चूंकि क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन वहां जाकर लूज कर देगी और जैसे ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो ये क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन के लूज होने को ऑक्सीडेशन कहा जाता है, यानी एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगी। और चूंकि सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है और सोडियम कैथोड की तरफ मूव करेंगे क्योंकि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है तो वहां से ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा सोडियम और ये सोडियम मेटल के अंदर चेंज हो जाएगा। इस तरह चूंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन के गेन करने को रिडक्शन कहा जाता है और सोडियम की रिडक्शन हो जाएगी और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन हो जाएगी। और जिस ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है इसे रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। तो इस तरह इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया और केमिकल रिएक्शन को टेक प्लेस करवाया। तो ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।
आइए अब हम गैल्वेनिक सेल को डिस्कस करते हैं। गैल्वेनिक सेल दो हाफ सेल पर मुश्तमिल होता है, एक लेफ्ट हाफ सेल और दूसरा राइट हाफ सेल। हर हाफ सेल में एक इलेक्ट्रोड होता है जो कि अपने रेलेवेंट इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में डिप होता है। जैसा कि लेफ्ट हाफ सेल में जिंक का इलेक्ट्रोड यूज किया गया है और इस इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, जो जिस मेटल का रॉड यूज किया जाएगा उसी मेटल के साल्ट का इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है। जबकि अगर आप राइट साइड पे देखें तो राइट साइड पे जो इलेक्ट्रोड यूज किया गया है वो है कॉपर का। तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया गया है वो कॉपर सल्फेट। जिस तरह का इलेक्ट्रोड यूज किया जाएगा उसी से रिलेटेड साल्ट का इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है। लेफ्ट हाफ सेल में जिंक का इलेक्ट्रोड है तो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन यूज किया गया है, और राइट हाफ सेल में कॉपर का इलेक्ट्रोड है तो इसलिए कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट यूज किया गया है। इन इलेक्ट्रोड को एक एक्सटर्नल वायर के जरिए कनेक्ट किया जाता है और दरमियान में एक गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर या फिर एक बल्ब वगैरह लगाया जाता है। और ये जो दो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं दो हाफ सेल में, इनको एक साल्ट ब्रिज के जरिए कनेक्ट किया जाता है। साल्ट ब्रिज एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होती है जिसमें सैचुरेटेड पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन एक जेली लाइक मटेरियल के साथ फिल किया जाता है और इसके एंड पॉइंट को एक पोरस मटेरियल के साथ बंद किया जाता है। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं इनमें नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होते हैं, जबकि जो गैल्वेनिक सेल होते हैं इनमें स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होती हैं। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो खुद ब खुद टेक प्लेस होती हैं, जिसके लिए किसी एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो इस गैल्वेनिक सेल में खुद ब खुद एक केमिकल रिएक्शन होता है और उस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, जो कि हम यहाँ पे लगाएंगे गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल या बल्ब वगैरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है या नहीं हो रही। लेफ्ट हाफ सेल में जिंक का इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया गया है। जिंक के इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कॉपर से बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता है जिसके नतीजे में जिंक के पॉजिटिव आयन बनते हैं और जो इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं वो एक्सटर्नल वायर के थ्रू कॉपर के इलेक्ट्रोड पर जाते हैं। और यहाँ पे राइट हाफ सेल में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। जब ये आयनाइज होता है तो कॉपर के पॉजिटिव आयन बनते हैं और सल्फेट के नेगेटिव आयन बनते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो जिंक से कॉपर पे आए हैं वो इलेक्ट्रॉन ये कॉपर के आयन गेन कर लेते हैं और गेन करने के बाद न्यूट्रल कॉपर के एटम बन जाते हैं और न्यूट्रल कॉपर के एटम बनने के बाद इस कॉपर के रॉड पर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इस तरह चूंकि जिंक से इलेक्ट्रॉन लूज हो रही हैं तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, और जो जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही होती है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे होते हैं, हमेशा उस इलेक्ट्रोड को एनोड कहा जाता है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हो रही होती हैं उस इलेक्ट्रोड को कैथोड कहा जाता है। इस सेल में जिंक पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रही हैं और कॉपर के रॉड पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रही है, इसलिए जिंक के इलेक्ट्रोड को एनोड कहा जाएगा और कॉपर के इलेक्ट्रोड को कैथोड कहा जाएगा। लेफ्ट हाफ सेल पर चूंकि जिंक के एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करते रहते हैं, इस वजह से यहाँ पे जिंक के पॉजिटिव आयन इकट्ठे होते रहते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं वो एक्सटर्नल वायर के जरिए कॉपर के इलेक्ट्रोड पर जाते हैं, जहाँ पे सॉल्यूशन में कॉपर के पॉजिटिव आयन मौजूद हैं। वो कॉपर के पॉजिटिव आयन उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और गेन करके न्यूट्रल हो जाते हैं, लेकिन सल्फेट के नेगेटिव आयन्स वहाँ पे इकट्ठे होते रहते हैं, जिसके नतीजे में जो लेफ्ट हाफ सेल है चूँकि यहाँ पे जिंक के पॉजिटिव आयन इकट्ठे होते रहते हैं तो यहाँ पॉजिटिव आयन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता रहता है, और राइट हाफ सेल में सल्फेट के नेगेटिव आयन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता रहता है। तो इनका यहाँ से पॉजिटिव चार्ज अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो मज़ीद पॉजिटिव आयन और नहीं बन पाएंगे, और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है कॉपर की वो कम हो जाएगी। तो इसके लिए साल्ट ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आयंस जो है ना वो जो एक्स्ट्रा आयंस बन रहे हैं, जो राइट हाफ सेल में नेगेटिव आयंस बन रहे हैं और लेफ्ट हाफ सेल में पॉजिटिव आयन बन रहे हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाएं। तो इसके लिए साल्ट ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है ताकि दोनों हाफ सेल न्यूट्रल लें। तो इस साल्ट ब्रिज के जरिए लेफ्ट हाफ सेल से जिंक के पॉजिटिव आयन माइग्रेट करते हैं और राइट हाफ सेल में चले जाते हैं
और राइट हाफ सेल से सल्फेट के नेगेटिव आयन माइग्रेट करते हैं साल्ट ब्रिज के जरिए और लेफ्ट हाफ सेल में आ जाते हैं। इस तरह चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है और एज अ रिजल्ट जो पूरा सेल है वो न्यूट्रल रहता है और जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस है वो टेक प्लेस होता रहता है और इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती रहती है।